डू कॉलेज स्टूडेंट्स एक्चुअली नीड एक्सपेंसिव लैपटॉप? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसिव लैपटॉप के नाम सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है? या प्रो लैपटॉप, मैकबुक प्रो लैपटॉप, या फिर कोई 5060 या 5050 या फिर 4080 के या 4070 ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप। कुछ लोग तो जो डेल स्कॉलर्स होते हैं वो पीसी बिल्ड करा लेते हैं और बहुत ही अच्छी खासी वाली पीसी बिल्ड कराने की ट्राई करते हैं। तो जो जैसा कि मेरा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उस कॉलेज में जो पीपीएस लैब है जहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी पीसी की स्पेक्स कितनी है सारी पीसी की? तो जो उसकी स्पेक्स है वो i7 है और जितनी भी रैम उसमें लगी हुई है 16 GB रैम और स्टोरेज नॉर्मली वही 5 से 12 GB की लगी हुई है। तो जो कॉलेज के जो भी पीसी है वो एक्चुअली किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? स्पीड पे फोकस कर रहे हैं और रैम पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें ग्राफिक कार्ड की बेसिकली नीड नहीं रहती है। और बात करें कि मैक में, तो मैक में आप मैक एयर ले सकते हो। मैक एयर काफी एडवांस होते जा रहा है दिन पे दिन, लेकिन प्राइस भी बहुत हाई हो रही है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैक अगर आप चूज कर रहे हो, एयर M4 ले सकते हो, उसकी प्राइस अभी भी कम है, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें कोई प्रो की नीड नहीं है, बिकॉज प्रो में भी क्या है, बहुत सारे कोर्स के GPUs वगैरह हैं और बहुत सारे कोर के CPUs वगैरह हैं, तो इतने नीड नहीं लगने वाली है आपके कॉलेज लाइफ में। अब जब आप अर्निंग करो, जब अपनी जॉब ले लो, तब उस टाइम पर अपग्रेड करना मैक प्रो में, जब आपके पास अच्छे खासी अर्निंग हो जाए। तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ना, आप जिसके पास बजट है वो बेसिकली प्रो वर्जन के लिए जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बजट में रहना चाहता है और वो बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप्स को देख रहा है ऑनलाइन, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप गलत कर रहे हो। और आप अभी जो कॉलेज के लिए जो टास्क मिलते हैं ना, उसके लिए आप छोटे लैपटॉप्स, जैसे छोटे लैपटॉप्स करने का सेंस यानी कि जिनके कम स्पेक्स है उस वाले लैपटॉप्स को ले लो, और उस पर पेरेंट्स भी बहुत सारा लोड नहीं रहेगी और बेसिकली आपके सारे उसमें कॉलेज के जितने भी टास्क है वो निकल जाने वाले हैं। सो यस, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप बहुत सारा जो कॉलेज में जितने भी टास्क होने वाले हैं वो नहीं होने वाले, आपसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप मैक एयर ले सकते हो, या फिर जिसमें डेडिकेटेड GPU नहीं है वो आप लैपटॉप ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, i5 मिनिमम लेना और जितने भी जनरेशन है वो 12 जन से आगे लेना। मैं पिछली वीडियो में ये चीजें डिस्कस कर रहा था। अब क्वेश्चन आती है कि प्रो वर्जन किन्हें लेना चाहिए? तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट 3D एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह में ज्वाइन किए हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा 3D मॉडल ट्रेन करते हैं, ब्लेंडर वगैरह, जो मतलब क्रिएटिव चीजें जिनके भी है हाथ में, वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बेसिकली उस पर जाना पड़ेगा आप लोग को, बिकॉज यस उसमें आपके ग्राफिक कार्ड की नीड लगती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विंडोज के ही लैपटॉप लो, मैक का वगैरह नहीं लो। मैक में मतलब समझ रहे हो यार, आप देखो आप समझ नहीं पाओगे उतना डीप में, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड की, बहुत ज्यादा आप 3D वगैरह में जा रहे हो, 3D एनिमेशन वगैरह कोर्स ली है आपने, तो आप बिल्कुल ही उस चीज को जाइए, क्या बोलते हैं, विंडोज के लैपटॉप को परचेज कीजिए जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स के आते हैं, और उसमें 4070 और मतलब थोड़े बजट वाले लैपटॉप लीजिएगा। 3050 लोगे तो वो उतना सही नहीं रहता है अभी के जो हिसाब से जो चल रहा है, बिकॉज 3050 मैंने भी यूज किया हुआ है लैपटॉप विंडोज का, तो वो उतना एडवांस लैपटॉप नहीं होती है, उसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छी से यूज नहीं हो पाती है उस लैपटॉप में। सो मैं बोलूंगा कि 4070 या फिर जितने भी 40 सीरीज के ऊपर के जितने भी ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया के, वो सारी लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यस ये रहा फुल की आपको कौन से लैपटॉप लेने चाहिए, कौन से लैपटॉप आप छोड़ सकते हो। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं सबको समरी में दे दूं, तो देखो जिनकी कोडिंग वगैरह से रिलेटेड फील्ड है वो बेसिकली उनकी कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है चाहे पूरे 4 साल तक। और जिनकी डिजाइन वगैरह या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह में फील्ड है, जिनकी कॉलेज में सिर्फ चीजें होती है, या फिर जिन्होंने कोर्स लिया है 3D एनिमेशन की, उनके डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की नीड डेफिनेटली है। तो यस आप लोग अपने एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें जो ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं और सही से ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 3D एनिमेशन ग्राफिक कार्ड, जो 3D एनिमेशन के जो है। तो अगर आप बेस स्कॉलर हैं तो आप घर पे पीसी बिल्ड करा लीजिए जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के हैं बजट में। यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो पीसी है ना बहुत ज्यादा चार्ज लेता है, कंज्यूम करता है और बहुत ज्यादा चार्ज सप्लाई भी करता है। मॉनिटर वगैरह, पीसी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें रन करती है, बिकॉज जो हमारे नॉर्मल जो हम लैपटॉप यूज करते हैं उसमें बहुत ही कम पावर आता है, तो पावर बहुत ही कम सप्लाई करता है। चार्जर से चलता भी है, बैटरी से चलता है, तो उतनी इसको पावर नहीं मिल पाती है, और वो डायरेक्ट करंट से चलती है। तो यस मतलब यूपी से चलती है लेकिन डायरेक्ट उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो उसमें पावर बहुत ज्यादा मतलब डिलीवर होते हैं पीसी में। तो यस वो अच्छे काम करता है। बाकी ये रहा पूरा वीडियो कि आपको कौन से लैपटॉप बाई करना है। एंड इसमें से किसी जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कि अभी जो CSE वगैरह लिए हैं या फिर जिनके बीटेक वगैरह जो कर रहे हैं,
उनको कोई हैवी लैपटॉप की नीड नहीं है, एक्सपेंसिव लैपटॉप की नीड नहीं है। वो आराम से जो 70-80,000 या जो 70,000 के अंदर भी लैपटॉप है उनमें काम कर सकते हैं। उसमें बस स्पेक्स का ध्यान रखिएगा, i5 और 16 GB रैम लीजिएगा जरूरी, ये कंपलसरी है। और हो सके तो जो इसमें H सीरीज का प्रोसेसर है, जो लास्ट नंबर लिखा रहता है यू लिखा रहता है, H लिखा रहता है, किसी में P लिखा रहता है, किसी में G लिखा रहता है, तो वो H लिखना चाहिए। तो आई होप कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।